मिनट, बस 1 मिनट में ठप हुई संसद। विपक्ष ने बिरला को कुर्सी से उठाया। काले कपड़ों में राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर चौतरफा हमला। क्या अब अमित शाह को देना होगा जवाब? जी हाँ, क्या छात्रों के आंदोलन ने संसद का पूरा एजेंडा बदल दिया है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष अब सरकार को घेरने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में है? और क्या छात्रों के मुद्दे ने अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से आगे बढ़कर गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तक सवाल खड़े कर दिया? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे संसद के अंदर क्या पूरा यहाँ पर घटनाक्रम हुआ। ओम बिरला ने क्या यहाँ पर कहा, संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन दिखाऊंगी। द हिंदू की एक रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट का खुलासा यहाँ पर हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और आखिर क्यों अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सब कुछ दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए दोस्तों, आज संसद के अंदर जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। महज 1 मिनट के अंदर लोकसभा का माहौल बदल गया। विपक्ष के सभी सांसद अपनी सीटों से उठकर सीधे वेल में पहुंच गए। जहां वेल, अगर आपको नहीं पता तो वेल है जहां पर कुर्सी पे जो है बैठे रहते हैं लोकसभा स्पीकर, वहां पर, और जो विपक्ष पीछे बैठते हैं, जो कुर्सी पर बैठते हैं, उसके बीच का जो फासला होता है उसे वेल बोलते हैं। उसी में जो है विपक्ष के सांसद पहुंच गए थे। काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और देश के युवाओं के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मच गया है। सबसे पहले जरा ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। कैसे नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। देखा आपने वीडियो, जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हो गए। उनके साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई सांसद काले कपड़ों में दिखाई दिए। विपक्ष की मांग सिर्फ एक थी, 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर तुरंत चर्चा कराई जाए। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि तुरंत चर्चा नहीं होगी, विपक्ष के सभी सांसद वेल में पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। अब जरा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान सुनिए और देखिए वो कैसे सिर्फ 1 मिनट में अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। जरा वो स्क्रीन पर वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी माननीय सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। जितनी देर, जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा। लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। देखा आपने वीडियो, ओम बिरला ने कहा कि अभी प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन पर चर्चा कराने के लिए मैं तैयार हूं, इसलिए सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की जाती है। यानी देखिए, सरकार की ओर से यहां पर कहा गया कि चर्चा होगी लेकिन प्रश्नकाल के बाद, जबकि विपक्ष तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और सदन ठप हो गया। आपने देखा किस तरह से सिर्फ 1 मिनट पे कुर्सी से बिरला यहाँ पर उठ गए। ये हुआ वहां पर बात होने की जगह, चर्चा होने की जगह सिर्फ 1 मिनट में कुर्सी खाली हो गई, कुर्सी से बिरला उठ गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। संसद के बाहर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, जरा काले कपड़ों का ये वीडियो आप देखिए, सारे सांसद आपको दिखेंगे। जरा ये वीडियो स्क्रीन पर देखिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
आपने वीडियो, काले कपड़ों में आपको पूरा विपक्ष यहाँ पर दिख रहा होगा और वो देखिए काला सूट में यहाँ पर आपको औरतें दिखेंगी, साड़ियां, यहाँ पर काली साड़ियां दिखेंगी, राहुल गांधी भी आपको दिख जाएंगे, काली टी शर्ट और पैंट उन्होंने पहनी हुई है। संसद की सीढ़ियों पर लगातार नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। नारे क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, ये वहां पर नारे चल रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया और सरकार इस पूरे मामले पर जवाब देने से बच रही है। और ये सबको पता है किस तरह से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, पूरे देश को पता है, सभी ने वहां पर जो है देखा है कैसे बच्चों को लाठियों से मारा गया, डंडों से मारा गया। इसी बीच एक रिपोर्ट ने पूरे मामले को और गर्मा दिया है। जी हाँ, जरा देखिए, द हिंदू ने ये खबर छापी है। आप देखिए पूरा पेज यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये खबर देखिए जिसमें बताया गया है कि देश की राजधानी में पहली बार सुरक्षा बलों ने आम नागरिकों पर न केवल पैलेट गन चलाई है बल्कि शॉक बेटन भी इस्तेमाल किए हैं। और डॉक्टरों के अनुसार एक पीड़ित है जिसकी आंखों के नीचे फंसे बैलेट को निकाल दिया गया है। आगे देखिए रिपोर्ट में लिखा है कि लेकिन गर्दन में फंसे बैलेट के लिए अभी एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। और आगे देखिए लिखा है कि एक 21 साल की बच्ची है जो वेंटिलेटर पर थी, अभी फिलहाल उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। अगर स्थिति ठीक रही तब उनको वेंटिलेटर से हटाया जाएगा। देखिए आगे भी इसमें बहुत कुछ इस रिपोर्ट में, द हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है, जरा रिपोर्ट पर नजर डालिए। इसके अलावा कम से कम 80 प्रदर्शनकारियों में से एक व्यक्ति को पैलेट गन से चोट आई है। 80 में से एक व्यक्ति को पैलेट गन से यहाँ पर चोट आई है। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि घायल प्रदर्शनकारी की जो पहचान है शेख इरशाद मंसूरी जो कि 25 साल के हैं, इनके रूप में हुई है। इसके अलावा भी कई लोगों को चोटें आई हैं। तस्वीर आप देखिए, वो पैलेट गन के निशान आपको उनकी बॉडी पर दिख जाएंगे। हालात यहाँ तक जो है पहुंच गए दोस्तों की इस आर्टिकल से इतनी खलबली यहाँ पर दिल्ली पुलिस में मच गई कि उन्होंने बयान जारी कर दिया कि ये फैक्ट चेक है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, पैंट गन जैसा यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सफाई दी है, जरा ट्वीट उनका देखिए। उन्होंने लिखा कि फैक्ट चेक, ये दावा कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन नहीं होती और ना ही इस प्रदर्शन के दौरान उसका इस्तेमाल किया गया। जनता से अनुरोध है कि अपुष्ट और भ्रामक जानकारी साझा ना करें। देखा आपने ट्वीट, यहाँ पर आपने दिल्ली पुलिस का देख लिया। दिल्ली पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि उसने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन देखिए क्या होता है, इसके तुरंत बाद जिस पत्रकार ने ये द हिंदू का ये रिपोर्ट आर्टिकल उन्होंने जिसने लिखा था, वो पत्रकार यहाँ पर जो है ट्वीट करती है, जवाब वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस को देती है। देखिए विजेता सिंह उनका नाम है, वे लिखते हैं कि पूरी रिपोर्ट आप पढ़िए, उसमें ये साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल करने से इनकार किया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पैलेट गन और शॉक बैटन RAF के उपकरण हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर के आसपास RAF भी दिल्ली पुलिस के साथ तैनात थी। RAF CRPF का हिस्सा है और राज्य पुलिस के अनुरोध पर तैनात की जाती है। ये यहाँ पर विजेता सिंह ने यहाँ पर ट्वीट किया दिल्ली पुलिस के तुरंत ट्वीट करने के बाद। यानी कि देखिए अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग दावे सामने आए हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, वही रिपोर्ट देखिए, हिंदी रिपोर्ट यहाँ पर कहती है कि उस दिन RAF भी मौके पर मौजूद थी। अब देखिए सवाल क्या उठता है, सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रदर्शन के दौरान किस सुरक्षा बल ने क्या कार्रवाई की, बच्चों को चोटें कहां से आई। दिल्ली पुलिस ने अगर ये नहीं चलाई है तो क्या RAF ने ये चलाई है, ये सवाल अब बन रहा है। बच्चों पर पैलेट गन के निशान कहां से आए, क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच यहाँ पर होगी, क्या संसद में इस जो है मुद्दे पर विस्तृत यहाँ पर चर्चा होगी। इसी वजह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, TMC, समाजवादी पार्टी, कई अन्य विपक्षी दल भी लगातार इस मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं। और इसी बात को लेकर वो देखिए संसद में अपने काले कपड़ों में आज यहाँ पर सभी को देखा।
अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे विवाद पर संसद में क्या जवाब देती है और क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाता है या फिर हमेशा की तरह ऐसे ही संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जिस तरह से संसद में काले कपड़े पहने गए, जिस तरह से 1 मिनट में वहां से बिरला उठ गए और जिस तरह से ये जो गन के निशान है बच्चों के शरीर पर, ये कहां से आए? आपका जो भी इस पर कहना है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।